स्वागत है दोस्तों। आज की कहानी वाकई बहुत मजेदार और रोमांचक है, तो आपसे विनती है कि हमारे साथ अंत तक बने रहें। और हाँ, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। कहानी की शुरुआत गरीबपुर नामक एक गाँव से होती है। इस गाँव में रहने वाले ज्यादातर लोग गरीब थे। कच्चे मकान और कच्ची गलियों से भरा ये गाँव अपनी सादगी के लिए जाना जाता था। गाँव में सबसे पहला मकान एक जुलाहे का था, उसके बाद एक गरीब लकड़हारे का और तीसरा मकान एक कुम्हार का था। कुम्हार के बराबर में एक बनिए की दुकान थी और फिर बाकी सब मकान थे। जुलाहा अच्छी खासी कमाई करता था और कुम्हार भी कुछ ठीक ठाक कमा लेता था, मगर लकड़हारा बूढ़ा हो जाने के कारण उसके हाथ पांव अब साथ छोड़ने लगे थे। उसकी पत्नी पहले घर में धनिया मिर्च और मसाले पीसकर कुछ कमाई कर लेती थी, लेकिन अब उसे खांसी की तकलीफ हो गई थी और वैद्य ने उसे चक्की पीसने से रोक दिया था। उनके कोई बेटा नहीं था, बस दो बेटियां थी, कंचन और सुनैना। दोनों ने अपनी माँ से कहा कि वे चक्की में मिर्च, धनिया और गेहूं पीस लिया करेगी, मगर माँ ने मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अगर तुम्हें भी खांसी हो गई तो फिर क्या होगा, और यह बीमारी बहुत बुरी है। पूरे गांव को उनकी गरीबी के बारे में मालूम था, लेकिन सिर्फ जुलाहा ही जानता था कि उनके घर में दिन में बस एक वक्त का खाना बनता है। एक दिन जुलाहे ने लकड़हारे को अपने घर बुलाया और कहा, भाई, मेरे पास कपड़े का बहुत काम आता है। कई बार तो मुझे नया काम पकड़ने से मना करना पड़ता है, क्योंकि मैं अकेला इतना काम नहीं कर पाता। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं सूत काटने का थोड़ा काम तुम्हारे घर भिजवा दिया करूं। तुम्हारी बेटियां मेरे लिए सूत काट दिया करेगी, इस तरह मेरा काम भी चलता रहेगा और तुम्हें भी कुछ आमदनी हो जाएगी। लकड़हारे ने जवाब दिया, भाई, तुमने मेरी भलाई का जो रास्ता निकाला है, मैं तुम्हारा यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जुलाहा बोला, मुझे अपनी पत्नी से पता चला कि तुम्हारे पास पैसों की तंगी चल रही है। अब तुम कपास से भरी हुई यह गठरी ले जाओ और इसका सूत बनाकर मुझे वापस दे देना, मैं तुम्हें इसकी मजदूरी दे दूंगा। लकड़हारा खुशी खुशी वो गठरी उठाकर अपने घर ले आया। उसने अपनी दोनों बेटियों को वो गठरी दी और बोला, बेटी, हमारे पड़ोसी जुलाहे ने सूत काटने के लिए कहा है, तुम जल्दी से जल्दी यह काम कर दो। अगर तुम ये कर दोगी तो वो हमें और भी काम देगा। कंचन और सुनैना दोनों बहुत खुश हुई, दोनों काम में लग गई और जल्द ही सारा काम पूरा कर लिया। अगले दिन लकड़हारा जुलाहे के पास गया। जुलाहा ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत लकड़हारे को मजदूरी दे दी, फिर एक और गठरी उन्हें दी। अब दोनों बहनें सूत काटने में व्यस्त हो चुकी थी। धीरे धीरे उनकी कुछ आमदनी भी होने लगी थी, इससे उन्हें और माता पिता को कुछ राहत मिलने लगी थी। एक दिन बारिश हुई और बस्ती की गलियों में कीचड़ ही कीचड़ हो गया। अगले दिन जब सूरज निकला तो कहीं कहीं कीचड़ जमा था। दोपहर के समय जुलाहे के दरवाजे पर एक फकीर ने आवाज लगाई, भूखे फकीर को कुछ खाने को मिलेगा। लकड़हारे ने दरवाजा खोला और कहा, बाबा, तुम्हें कुछ देर रुकना पड़ेगा, अभी खाना बन रहा है। फकीर वहीं दरवाजे पर बैठ गया। इतनी देर में लकड़हारे की बड़ी बेटी कंचन वहां आ गई। उसके हाथ में एक लोटा था। उसने फकीर से कहा, बाबा, कीचड़ के कारण आपके पैर गंदे हो गए हैं, आइए मैं आपके हाथ पैर धुलवा देती हूँ। ये कहते हुए उसने फकीर के हाथ पैर धुलवा दिए। फकीर ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, परमात्मा तुम्हारा भला करे। इसके बाद लकड़हारे ने कहा, आओ बाबा, घर के अंदर आ जाओ, आराम से बैठकर खाना खा लेना। फकीर बोला, आप इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हैं, मुझे यहीं घर के बाहर ही दे दीजिए, मैं यहीं बैठकर खा लूंगा। लकड़हारा बोला, नहीं बाबा, अंदर चलिए, अंदर बैठकर ही खाएगा। और फिर फकीर घर के अंदर चला गया। कुछ ही देर में कंचन फकीर के लिए एक थाली में भोजन परोस कर लाई। फकीर ने देखा और बोला, अरे वाह, मक्की की रोटी और खड़ी, आज तो खाने का मजा ही आ जाएगा। फकीर ने खाना खाया और लकड़हारे के परिवार को आशीर्वाद देता हुआ वहां से चला गया। उधर जुलाहे का बेटा अच्छा आदमी नहीं था। जुलाहे और उसकी पत्नी के बहुत समझाने के बाद भी उसके बेटे ने जुलाहे का काम नहीं सीखा। बचपन से ही उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। पहले वो गिल्ली डंडा खेलता था, पतंग उड़ाता था और फिर उसे कबूतर पालने का शौक लग गया। अब तो वो जुआ भी खेलने लगा था। जुए में वो ऐसा माहिर हो गया था कि सारे जुआरी उसे अपना गुरु बुलाने लगे थे। वो शायद ही कभी हारता था, वरना हर रोज कुछ ना कुछ रुपए जीत कर ही घर लौटता था। बस अगर उसमें कोई खूबी थी तो वो ये थी कि वो अपने जीते हुए सारे पैसे घर आते ही अपनी माँ के हाथ में रख देता था। उसकी माँ अपने बेटे की तरफदारी करते हुए कहती, जुआ खेलता है तो क्या हुआ, कुछ गवाह कर तो नहीं आता, बल्कि 2, 4, 510 लेकर ही घर आता है। अगर जुलाहा अपने बेटे को कुछ कहता तो जुलाहे की पत्नी उसे ये कहकर चुप करवा देती है, तुम्हारी कमाई तो नहीं उड़ा रहा, हाँ, जिस दिन तुम्हारी कमाई उड़ाई उस दिन मुझसे कहना। ये सुनकर बेचारा जुलाहा चुप हो जाता। एक दिन जुलाहे की पत्नी ने जुलाहे से कहा, तुम्हें ख्याल भी है कि हमारा बेटा अब जवान हो चुका है, अब कहीं इसका रिश्ता तय कर देना चाहिए। अगर घर में बहू आ जाएगी तो मुझे भी कुछ आराम मिल जाएगा और हमारा बेटा भी सुधर जाएगा। जुलाहे ने कहा, तुम ही कहीं पर रिश्ता देख लो, मैंने तो एक दिन बातों ही बातों में कुम्हार से कहा था कि भाई परमू को अपना बेटा बना लो, तो उसने झट से कह दिया कि मैं एक जुआरी को अपना बेटा कैसे बना लूं, अपनी बेटी को कुएं में क्यों गिरा दूं। मुझे तो लगता है कि मैं जिससे भी रिश्ते की बात करूंगा वो इसी तरह का जवाब देगा। ये सुनकर उसकी बीवी बोली, अरे वो कुम्हार भी भला कोई आदमी है, वो तो खुद ही एकदम बेकार है और आज मेरे बेटे को बदनाम कर रहा है, मैं तो कभी उसके दरवाजे पर ना जाऊं। जुलाहा बोला, तो फिर कोई और घर देख लो, क्योंकि मुझे तो लगता है कि जब तक उसका ब्याह नहीं होगा वो जुआ खेलना नहीं छोड़ेगा। पत्नी कहने लगी, मेरे ख्याल से तुम लकड़हारे से बात करके देखो, उसकी तो 2 सुंदर बेटियां हैं और दोनों ही बहुत सोग हैं, उनमें से अगर एक हमारे घर आ जाए तो भला क्या हर्ज है। जुलाहा बोला, तुम्हारा विचार तो अच्छा है, मैं कल ही लकड़हारे से इस बारे में बात करूंगा, मुझे पक्का विश्वास है कि वो इस बात पर राजी हो जाएगा। पत्नी कहने लगी, क्यों राजी नहीं
नहीं होगा, बल्कि वो तो इसे अपनी खुशकिस्मती मानेगा, वरना उस भूखे नंगे की बेटी को कौन पूछता है। दूसरे दिन जब लकड़हारा जुलाही के पास पहुंचा तो जुलाही ने रिश्ते की बात छेड़ी। तब लकड़हारा बोला, देखो भाई, किसी की औलाद के बारे में कुछ कहना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन मैं बिना कहे रह भी नहीं सकता। तुम्हारा बेटा परमू जुइयों का उस्ताद बन चुका है। इतनी कम उम्र में ऐसा जुआई बन जाना कोई मामूली बात नहीं। जुआरियों का हाल तुम्हें पता ही है, जमीन जायदाद सब हार बैठते हैं, यहाँ तक कि बीवी बच्चों तक को दांव पर लगा देते हैं। हाँ, अगर तुम उसकी यह आदत छुड़वा दो तब मैं सोच सकता हूँ। ये सुनकर जुलाहा चुपचाप बैठा रहा, लेकिन उसकी पत्नी जो पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी कहने लगी, अरे मेरे बेटे को बदनाम क्यों कर रहे हो? वो हार कर तो नहीं आता, बल्कि हफ्ते भर में जितना तुम कमाते हो उतना तो वो एक दिन में कमा लेता है। हमने तो सोचा था कि अगर रिश्ता हो जाएगा तो तुम्हारी बेटी की किस्मत चमक जाएगी, वो रानी बनकर रहेगी, मगर तुम तो उसके दुश्मन बन गए। भला कौन अपनी बेटी का बुरा चाहेगा? लकड़हारे ने जवाब दिया, बेटी का बुरा तो कोई नहीं चाहता, इसीलिए तो मैं उसका हाथ एक जुआरी के हाथ में नहीं देना चाहता। जुलाहे की पत्नी गुस्से में बोली, बस तो फिर अपने घर में ही खुश रहो, अब तो हम सूत काटने का काम भी तुम्हारी बेटियों को नहीं देंगे। हमें तो तुम्हारी गरीबी पर तरस आया था, मगर तुम तो बहुत घमंडी निकले। लकड़हारा वहां से चलते हुए बोला, भगवान तुम दोनों को सद्बुद्धि दे, यही मेरी प्रार्थना है। वो उठकर अपने घर चला गया। उस दिन के बाद से जुलाही ने लकड़हारे को सूत काटने का काम नहीं दिया और एक बार फिर से लकड़हारे के बुरे दिन लौट आए। कुछ दिनों तक सूत काटकर जो पैसे बचाए थे उन्हीं से वो रोटी और चटनी खाकर अपने दिन काटने लगे। एक दिन फिर वही फकीर उनके दरवाजे पर आकर आवाज लगाने लगा। कंचन और सुनैना दोनों ने उसकी आवाज पहचान ली और अपने पिता से बोली, बापू वही फकीर आया है, उसे खाना खाने के लिए बिठा लो। लकड़हारा बोला, बेटी उस दिन तो मकई की रोटी और खड़ी थी, पर आज तो रूखी सूखी रोटी है, वो क्या कहेगा? आज उसे जाने दो। कंचन ने कहा, बापू वो भी तो हमारी तरह गरीब ही है, वो कुछ नहीं कहेगा। हाँ, हमारे दरवाजे से कोई भूखा खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। लकड़हारा बोला, तू ठीक कहती है बेटी। और फिर उसने फकीर को अंदर बुला लिया। उसने फकीर को बिठाया। लकड़हारे ने जब फकीर को ध्यान से देखा तो उसे लगा कि जब ये फकीर कुछ दिन पहले आया था तब इसकी दाढ़ी के सारे बाल काले थे और आज इसकी दाढ़ी में एक भी बाल काला नहीं है। यह इसे क्या हो गया? फकीर बोला, क्या हुआ भाई, इतने गौर से क्या देख रहे हो? लकड़हारे ने कहा, उस दिन जब तुम आए थे तो तुम्हारी दाढ़ी में एक भी सफेद बाल नहीं था, लेकिन आज सारी दाढ़ी सफेद हो गई। फकीर ने ये सुनकर कहा, सब प्रभु की माया है, ये तो बस रंग है, लोगों की तो नीयत बदल जाती है। कंचन ने आवाज लगाई, बापू खाना ले आइए। इसके बाद लकड़हारे ने फकीर के हाथ पांव धुलवाए और उसे खाना परोस दिया। फकीर ने देखा कि थाली में एक सूखी रोटी और चटनी रखी है। फकीर ने रोटी का एक टुकड़ा लिया और खाने लगा। फिर उसने पूछा, क्या आज ताजी रोटी नहीं बनाई? लकड़हारे की बूढ़ी आंखों में आंसू टपकने लगे और उसने अपनी सारी आपबीती फकीर को सुना दी। फकीर ने ये सब सुनकर कहा, जमाना आजकल बहुत मतलबी हो गया है, तुमने बहुत अच्छा किया जो अपनी बेटी का रिश्ता उस जुआरी से नहीं किया। लड़का चाहे गरीब हो लेकिन नेक होना चाहिए। वैसे भी जुआ खेलना तो अपराध है, उसे तो कभी भी कोतवाल पकड़ कर ले जा सकता है और सज्जा भी दे सकता है। लकड़हारा बोला, हाँ बाबा, ऐसे बुरे आदमी को भला अपनी बेटी कौन देगा? हमारे पड़ोस में एक कुम्हार भी रहता है, उसके यहाँ पर भी जुलाही ने रिश्ता भेजा था, मगर उसने भी इनकार कर दिया। तभी फकीर ने अपनी जेब में हाथ डाला और चांदी के 10 से 15 सिक्के निकालकर लकड़हारे को देते हुए कहा, ये सिक्के तुम्हारे काम आएंगे। लकड़हारा बोला, नहीं बाबा, घर आए मेहमान से रुपए लेना ठीक नहीं है। फकीर बोला, तुम इनकार मत करो, मेरी ना बीवी है ना बच्चे, भला ये सिक्के मेरे किस काम के? हाँ, तुम्हारे काम जरूर आएंगे, और वैसे भी गरीब आदमी तो दूसरे गरीब के ही काम आता है। इसके बाद फकीर ने जबरदस्ती सारे सिक्के लकड़हारे को थमा दिए और यह कहकर चला गया, इन रुपए को अपना ही समझकर खर्च करना। जब फकीर चला गया तो कंचन कहने लगी, बाबा फकीर ने तो आपको बहुत से रुपए दिए हैं, अगर इसके पास अपने रुपए थे तो फिर भला यह मांगकर क्यों खाता है? ये क्या बात हुई? लकड़हारे ने अपनी बेटी से कहा, बेटी फकीरों के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। उसी वक्त लकड़हारे की पत्नी वहां खांसती हुई आई और कहने लगी, क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं। तब लकड़हारे ने उस फकीर का सारा हाल अपनी पत्नी को कह सुनाया और रुपए उसे दे दिए। सुनैना अपनी माँ से कहने लगी, माँ मुझे दूध पिए हुए बहुत दिन हो गए, आज तो मैं दूध जरूर पाऊंगी, देखो ना आज हमें कितने रुपए मिले हैं। कंचन बोली, मैं तो दूध में जलेबी भी डालकर खाऊंगी। लकड़हारे ने कहा, मेरे लिए आज तुम हलवा बना देना। पत्नी कहने लगी, हाँ हाँ सब कुछ बन जाएगा, पर जरा सब तो करो, पहले बाजार से जाकर सारी चीजें ले आना और फिर खा लेना। बेटी बोली, माँ तुम भी तो कुछ कहो, तुम क्या खाओगी? माँ ने कहा, अरे मैं क्या खाऊंगी, मुझे तो बस खांसी की दवा ला दो, यही खांसी ठीक हो जाए, मेरे लिए वही सब कुछ है। लकड़हारे ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, सबसे पहले मैं तुम्हारी दवा लेकर आऊंगा। फिर लकड़हारा थोड़ी देर बाद घर से बाहर निकला। 2-3 घंटे बाद हकीम से दवा लेकर और बाकी जरूरी सामान लेकर घर लौट आया। उसकी पत्नी बोली, बहुत देर लगा दी आपने। उसने जवाब दिया, ये सारी चीजें मैं दूर से लेकर आया हूँ, अपनी बस्ती की दुकानों से खरीदता तो लोग तरह तरह की बातें बनाते, अब किसी को खबर भी नहीं होगी कि हम क्या लेकर आए हैं और क्या खा रहे हैं। फिर वो बर्तन उठाकर दूध लेने के लिए चला गया। जब वो घर वापस आया तो देखा कि जुलाहे के घर के आगे भीड़ लगी हुई थी, सारा मोहल्ला जमा था। वो जल्दी जल्दी नजदीक पहुंचा और एक आदमी से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है, इतनी भीड़ यहाँ क्यों है? उस आदमी ने उत्तर दिया, बड़े भाई तुम्हें तो पता ही है कि जुलाहे का बेटा परमू जुआ खेलता है, आज शहर का कोतवाल अपने सिपाहियों के साथ उसे गिरफ्तार करने के लिए आया है, लेकिन लगता है कि
कि वो कहीं छुप गया है, सिपाही उसे ढूंढ रहे हैं। सभी को पहले से ही यह मालूम था कि वो जुआ खेलता है। लकड़हारा वहीं नहीं रुका और अपने घर वापस चला आया। कंचन ने पूछा, बाबा ये कैसा शोर है? लकड़हारा बोला, कोतवाल अपने सिपाहियों के साथ परमू को गिरफ्तार करने आया है, लेकिन वो कहीं छुपा हुआ है और उसे तलाशा जा रहा है। कंचन बोली, ये भगवान, सच में वो फकीर तो बहुत ही बड़ा इंसान मालूम पड़ता था। उसी ने कहा था कि जुआ खेलना अपराध है और परमू को सजा मिलनी चाहिए। देखो आज कोतवाल भी आ गया। सुनैना कहने लगी, सारे फकीर भी एक मांगने वाले नहीं होते, उनमें से बहुत से उच्चतम स्तर के लोग होते हैं। वो फकीर भी एक नेक इंसान था और उसकी कही हुई बात आज पूरी हो गई। लकड़हारा एक बार फिर से घर से बाहर निकला और देखा कि सिपाही परमू को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। जुलाहा उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। वो कोतवाल से मिन्नतें कर रहा था कि उसके बेटे को गिरफ्तार ना किया जाए, क्योंकि वो अब कभी जुआ नहीं खेलेगा, उसे माफ कर दिया जाए। लेकिन कोतवाल पर जरा भी दया नहीं आई और वो परमू को घसीटते हुए वहां से ले गया। जुलाहे की पत्नी जोर जोर से रोते हुए चीख रही थी। किसी भी व्यक्ति ने जुलाहे का साथ नहीं दिया, क्योंकि सभी लोग उसके बेटे को बहुत अच्छे से जानते थे। इधर लकड़हारे के घर में हलवा बन रहा था और उसकी बेटियां पीने के लिए दूध गर्म कर रही थी। एक कटोरे में दूध डालकर सुनैना अपने कमरे में चली गई और तभी घर का दरवाजा खुला। जुलाहे की पत्नी अंदर आई और रोते चिल्लाते हुए बोली, हे राम, तुम्हारे पड़ोस में इतनी मुसीबत आ पड़ी है और तुम लोग दावत कर रहे हो, क्या तुम्हें इस बात की खुशी हो रही है? लकड़हारा बोला, नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा बेटा तो एक जुआरी है, सजा पूरी करके वो जल्दी ही छूट जाएगा, कोई खूनी तो है नहीं जिसे फांसी दी जाए। लकड़हारे की पत्नी बोली, बहन तुम यहाँ हमसे झगड़ने आई हो, पहले अपने बेटे की करतूतें तो देख लो। जुलाहे की पत्नी बोली, बहन मुसीबत में तो आसपोस वाले ही काम आते हैं। अगर तुम लोग कोतवाल के सामने जाकर यह कह दो कि मेरा बेटा परमू बहुत नेक और शरीफ है तो शायद वो सजा से बच जाए। लकड़हारा बोला, नहीं बहन, कुछ भी हो जाए हम झूठी गवाही नहीं दे सकते। मायूस होकर जुलाहे की पत्नी वहां से चली गई। उधर सुनैना अपने कमरे में दूध का प्याला लिए बैठी थी, क्योंकि दूध गर्म था और वो ठंडा होने का इंतजार कर रही थी। अचानक वहां एक नाग रेंगता हुआ आकर उसके सामने बैठ गया। सुनैना इतनी डर गई कि वो उठकर भाग भी नहीं सकी। डर के मारे उसने दूध का प्याला नाग के सामने रख दिया। नाग ने उसमें मुंह डालकर सारा दूध पी लिया और फिर उसी तरह से फन उठाकर बैठ गया। सुनैना ने मन में सोचा, लगता है बेचारा बहुत भूखा है, इसे थोड़ा और दूध पिला देना चाहिए। वो प्याला लेकर उठी और दूध लेने के लिए चली गई। एक पल को उसे ये ख्याल आया कि कहीं ये सांप मुझे डस न ले, लेकिन फिर उसने सोचा अगर उसे डसना होता तो वो पहले ही डस लेता, शायद वो भूखा है। फिर उसने प्याले में दूध भरा और एक बार फिर से सांप के सामने रख दिया। सांप ने फिर से सारा दूध पी लिया और फिर वहां से चला गया। सुनैना ने बचा हुआ सारा दूध प्याले में डालकर नाग को पिला दिया। अब तुम यहाँ से जाओ। नाग जैसे उसकी बात को समझ गया और रेंगता हुआ संदूक के पीछे जा छुपा। सुनैना ने सोचा कि सांप को संदूक के पीछे से निकालना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि रात में सोते हुए ये किसी को डस ले। जब उसने संदूक हटाया तो सांप वहां से गायब हो चुका था। फिर वो कमरे से बाहर आ गई। लकड़हारे ने कहा, बेटा थोड़ा दूध अपनी माँ को भी दे दे। सुनैना बोली, बापू आज तो मैं सारा दूध पी गई, माँ के लिए आप कल ले आइएगा। असली बात ये थी कि सुनैना ने अपने पिता से छुपा ली थी। वो सोच रही थी अगर मैंने इन्हें बता दिया कि संदूक के पीछे एक नाग है तो सब डर जाएंगे और फिर सारी रात कोई सो नहीं पाएगा, फिर वो नाग किसी को डस लेगा। अब क्या होगा अगर वो फिर से दूध पीने आ गया तो मैं उसे क्या पिलाऊंगी? खैर कल की फिक्र मैं आज क्यों करूं। और फिर रात के समय सभी लोग सो गए। सुनैना की आंख कई बार खुली। वो कभी संदूक को देखती तो कभी फर्श को। सुबह के समय भी सबसे पहले उसकी आंख खुली जब वो बिस्तर से उठने लगी तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई चीज उसके बिस्तर पर पड़ी हुई है। घबराकर वो बैठ गई और फिर उसने बिस्तर पर देखा कि सोने की अशरफियां बिछी पड़ी थी। दूसरी तरफ उसकी बहन, पिता और माँ बेखबर सो रहे थे। अशरफियां उठाकर उसने उन्हें अपने कपड़ों की गठरी में बांध लिया और दिल ही दिल में कहने लगी, वो नाग असल में नाग नहीं बल्कि कोई और था, मुझे उसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। दोपहर को उसने एक अशरफी अपने पिता को दी और कहा, बापू यह अशरफी ले लीजिए और मुझे रोज एक शेर दूध ला दीजिएगा। लकड़हारे ने गौर से अशरफी को देखा और कहा, बेटी यह तुम्हें कहाँ से मिली? वो बोली, बापू ईश्वर ने घर बैठे ही मुझे दे दी, असल में यह मुझे कमरे से मिली थी। लकड़हारा कहने लगा, मुझे तो लगता है कि यह जरूर उस फकीर का ही आशीर्वाद है। दूसरी तरफ परमू और उसके साथियों को न्याय अधिकारी ने 6 महीने की कैद की सजा सुना दी थी। अगले दिन बस्ती में लकड़हारे के घर के बाहर 4-5 सिपाही आकर रुके थे। उनके साथ एक बगी भी थी। करीब आधे घंटे बाद लकड़हारा अपने घर से बाहर निकला और सीधा बगी में जा बैठा। बस्ती के बाकी लोग ये देखकर हैरान थे कि आखिर लकड़हारे ने ऐसा कौन सा कारनामा किया है जो राजा ने उसे इतने सम्मान के साथ अपने महल में बुलाया है। ये सब देखकर बस्ती के बाकी लोग बड़े ही हैरान थे। जब सिपाही लकड़हारे को लेकर महल में आए तो राजा उनका इंतजार कर रहा था। लकड़हारे को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उसे अपने पास बिठाया और फिर नौकरों को इशारा किया कि वो खाने पीने का सामान लेकर आए। लकड़हारा डरते डरते पूछ बैठा, हुजूर क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे इतने सम्मान के साथ यहाँ पर क्यों लाया गया है? मैं तो बहुत ही गरीब और बेरोजगार आदमी हूँ। राजा मुस्कुराते हुए बोले, बेशक आप गरीब हैं पर मेरी नजरों में आपका बहुत ही सम्मान है। तभी नौकर थालियों में सजाकर कई तरह के पकवान लेकर आ गए और लकड़हारे के सामने रख दिए। राजा ने लकड़हारे से कहा, आप खाना खा लीजिए। जब लकड़हारे ने खाना खा लिया तो राजा बोले, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं अक्सर भेष बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए घूमता रहता हूँ और आपके दरवाजे पर मैं एक फकीर के भेष में 2 बार आ चुका हूँ, एक बार काली दाढ़ी लगाकर और एक बार सफेद दाढ़ी लगाकर। फिर राजा ने कहा,
तब आपने मुझसे पूछा था कि पहले तो मेरी दाढ़ी के बाल काले थे मगर अब सफेद कैसे हो गए। ये सुनकर लकड़हारे की आंखें चमकने लगी, लेकिन वो चुप ही रहा। फिर राजा ने कहा, उस दिन मुझे आपकी बेटी को देखकर बड़ी खुशी हुई थी, क्योंकि आपकी बेटी ने मेरे हाथ पैर धुलवाए और मुझे खाना खिलाया। अब मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। राजा ने अब भी इतना ही कहा था कि लकड़हारा बोला, हुजूर वो तो एक गरीब की बेटी है, वो भला महलों में कैसे रहेगी और वो आपको खुश कैसे रख सकेगी। राजा बोले, यह कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर रहकर वो सब कुछ समझ जाएगी। इसके बाद लकड़हारे ने अपनी बेटी का रिश्ता राजा से करने के लिए हामी भर दी। राजा ने अपने नौकरों के हाथ कई बेशकीमती कपड़े, सामान और गहने लकड़हारे के घर भिजवाए। जब लकड़हारे की पत्नी और उसकी दोनों बेटियों ने उसे इतनी शान और शौकत के साथ वापस आते हुए देखा तो वे बहुत खुश हुई, जबकि बस्ती के बाकी लोग ये सब देखकर हैरान थे। इधर शहर के बाहर एक बहुत ही अमीर सौदागर आकर रुका। उसके काफिले में सैकड़ों ऊंट और दर्जनों नौकर चाकर थे। उसने वहीं पर जमीन खरीदी और अपने लिए एक आलीशान मकान बनवाने लगा। कुछ ही दिनों में उसका मकान बनकर तैयार हो गया तो देखने वाले बस देखते रह गए। पूरे शहर में यही चर्चा हो गई कि इतना आलीशान महल तो खुद राजा का भी नहीं है। जब राजा को इस बारे में खबर मिली तो उसकी भी इच्छा हुई कि वो सौदागर के आलीशान महल को जाकर देखे। उसने अपने नौकर के हाथ सौदागर के पास संदेश भिजवाया कि राजा साहब उसके आलीशान मकान को देखना चाहते हैं। सौदागर ने जवाब दिया, महाराज जब चाहे आ सकते हैं, क्योंकि यह राज्य भी उनका है और यह घर भी उन्हीं का है। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने सौदागर को अपने महल में बुलवाया। दोनों एक दूसरे से ऐसे मिले जैसे वे कोई पुराने दोस्त हो। सौदागर की खूब आवभगत की गई। अब तो सौदागर अक्सर ही महल में आने जाने लगा और वो राजा के लिए तरह तरह के बेशकीमती उपहार भी लेकर आता था। बातों ही बातों में राजा को ये पता चला कि सौदागर अभी तक कुंवारा था और वो किसी अच्छी लड़की की तलाश में था। तब राजा ने सौदागर से लकड़हारे की दूसरी बेटी यानी सुनैना के बारे में बात की। सौदागर भी यही चाहता था कि उसे एक अच्छी लड़की मिले, चाहे वो किसी गरीब खानदान की ही क्यों ना हो। और फिर एक ही दिन में लकड़हारे की दोनों बेटियों की शादी कर दी गई। बड़ी लड़की कंचन की शादी राजा से और छोटी बेटी सुनैना की शादी सौदागर से हो गई। दोनों ही बेटियां अपने अपने घरों में बहुत खुश थी। इधर राजा के महल में अगर कोई नहीं था तो वो थी राजा की पहली पत्नी। असल में राजा की एक शादी पहले भी हो चुकी थी, लेकिन उसे अपनी पहली पत्नी से कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने कंचन से भी शादी कर ली थी। अब राजा की पहली पत्नी कंचन से बहुत नफरत करने लगी थी और मन ही मन उसने कंचन को राजा की नजरों से गिराने की योजना बना ली। महल के कई नौकर बड़ी रानी के वफादार थे। एक दिन बड़ी रानी ने अपने एक पुराने नौकर को बुलाया और उसे अशरफियों की थैली दी। फिर अपने नौकर को सारी योजना समझा। दिनों का वो अशरफियों की थैली बगल में दबाए हुए दबे पांव महल से बाहर निकलने लगा, लेकिन राजा की नजर उस पर पड़ गई और उसने नौकर को थैली छुपाए हुए देख लिया। राजा ने नौकर को अपने पास बुलाया और पूछा, यह अशरफियों की थैली छुपा कर तुम कहाँ ले जा रहे हो? नौकर ने कहा, हुजूर ये थैली मुझे छोटी रानी कंचन ने दी है और कहा है कि मैं ये थैली उनके पिताजी के घर दे आऊं। ये सुनकर राजा को गुस्सा आया और वो तुरंत छोटी रानी के पास पहुंचा और कहने लगा, अगर तुमने अपने घर कुछ रकम भिजवानी ही थी तो मुझसे कह दिया होता, इस तरह से चोरी छुपे भेजना अच्छी बात नहीं है। कंचन ने कहा, महाराज आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैंने किसी नौकर को अपने घर अशरफियों की थैली लेकर नहीं भेजा। वो नौकर जरूर झूठ बोल रहा होगा। परंतु राजा गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चला गया। वो रानी से इस बात पर नाराज था कि उसने बिना मुझसे पूछे अपने घर अशरफियों की थैली भिजवानी शुरू कर दी थी। अब इस बात को कुछ ही दिन गुजरे थे कि बड़ी रानी ने अपनी एक दासी को अपने पास बुलाया और उसे एक पिटारी देते हुए कुछ समझाने लगी। जब वो दासी पिटारी लेकर राजा के सामने से गुजरी तो राजा ने दासी को आवाज लगाकर कहा, तुम ये कहो कि पिटारी लेकर कहाँ जा रही हो? दासी ने कहा, हुजूर मुझे ये पिटारी छोटी रानी कंचन ने दी है और कहा है कि मैं इसको उनकी बहन सुनैना के घर दे आऊं। अब तो राजा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने गहने वहीं पर रखवाकर दासी को वहां से भेज दिया और रानी कंचन को अपने पास बुलाया और पूछने लगा, रानी तुम मुझसे बिना पूछे गहनों की पिटारी अपनी बहन के पास क्यों भिजवा रही थी? कंचन कहने लगी, महाराज मैंने कोई पिटारी अपनी बहन के पास नहीं भेजी, जरूर इस महल में मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र किया जा रहा है। परंतु राजा कंचन की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। इतने में एक नौकर चिल्लाता हुआ आया और कहने लगा, महाराज एक दासी को एक भयंकर नाग ने अपने लपेटे में ले लिया है, जल्दी चलिए उसकी जान बचाइए। महल के सभी लोग दौड़ते दौड़ते जब वहां पहुंचे तो यह वही दासी थी जो गहनों की पिटारी लेकर महल से बाहर जा रही थी। एक सांप उसकी छाती पर बैठा था। रानी कंचन ने जब ये दृश्य देखा तो उसने कहा, निश्चित रूप से भगवान ने इस झूठी और मक्कार दासी को सजा देने के लिए इस सांप को भेजा है। रानी कंचन की बात सुनकर दासी तुरंत बोबोने लगी, महारानी जी मुझे माफ कर दीजिए, जो मैंने आपके खिलाफ झूठ बोलकर महाराज को भड़काया था वो सब गलत था। असल में वो गहनों की पिटारी छोटी रानी ने नहीं बल्कि बड़ी रानी साहिबा ने दी थी और कहा था कि मैं छोटी रानी के बारे में झूठ बोलकर आपको भड़काऊं। जैसे ही दासी ने यह बात कही वो सांप उसे छोड़कर अलग हो गया और फिर वो सांप उस नौकर के आसपास घूमने लगा जिसने अशरफियों की थैली के बारे में राजा से झूठ बोला था। नौकर ने देखा कि अब उसकी बारी आ गई है तो उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, असल में वह अशरफियों की थैली मुझे छोटी रानी नहीं बल्कि बड़ी रानी साहिबा ने दी थी। वो छोटी रानी को रास्ते से हटाना चाहती थी और लालच में आकर मुझसे एक बड़ी गलती हो गई। दासी और नौकर की बातों को सुनकर राजा की आंखें खुल गई। इसके बाद वो सांप लहराता हुआ वहां से चला गया। कुछ ही क्षणों के बाद एक दासी चिल्लाती हुई वहां आई और बोली, महाराज बड़ी रानी को एक
एक सांप ने डस लिया है। सभी लोग दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचे तो बड़ी रानी जमीन पर पड़ी हुई तड़प रही थी। वो कहने लगी, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है। मैंने ही छोटी रानी को रास्ते से हटाने के लिए इस नौकर और दासी को लालच देकर षड्यंत्र रचा था और इसके तुरंत बाद रानी की मृत्यु हो गई। अब छोटी रानी कंचन सभी के सामने बेगुनाह साबित हो चुकी थी। जब ये खबर दूसरी बहन सुनैना को मिली तो वो अपने पति सौदागर से कहने लगी, क्या आपको पता चला कि एक सांप ने बड़ी रानी को डस लिया और मेरी बहन कंचन को बेगुनाह साबित कर दिया? तब सौदागर हंसते हुए कहने लगा, एक सांप वो भी तो था जिसे तुम दूध पिलाती थी और वो तुम्हें अशरफिया देकर गया। ये सुनकर सुनैना कहने लगी, अरे आपको उस सांप के बारे में कैसे मालूम? तब सौदागर ने बताया, वो सांप कोई साधारण सांप नहीं था बल्कि वो एक इच्छाधारी सांप था जो मेरा दोस्त था। मैंने एक बार उसकी जान बचाई थी। जब वो जंगल में मुझे जख्मी हालत में मिला था, उसे किसी बाज ने जख्मी कर दिया था और मैं उसे उठाकर अपने साथ ले आया, फिर उसकी मरहम पट्टी की, उसे दूध पिलाया। तब से वो इच्छाधारी सांप मेरा दोस्त बन गया था और मेरे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढने का जिम्मा उसी ने उठाया था। अगर राजा साहब मुझे तुमसे शादी करने के लिए ना भी कहते तो भी मैं तुमसे ही शादी करता, क्योंकि उससे पहले ही मेरे दोस्त इच्छाधारी सांप ने तुम्हें मेरे लिए चुन लिया था। जब तुमने उसे दूध पिलाया तो मेरे कहने पर ही वो तुम्हारे घर अशरफिया छोड़कर आया था और मेरे कहने पर ही वो महल में गया ताकि उसकी सहायता से छोटी रानी कंचन की बेगुनाही को साबित किया जा सके, और उसने ऐसा कर भी दिखाया। सारी बातें जानने के बाद सुनैना हैरान भी थी और खुश भी। अब सभी लोगों के बीच जो भी गलतफहमियां थी वो दूर हो चुकी थी और फिर दोनों बहनें अपने अपने घर में एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लक्ष्मी ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।